दिल्ली में बारिश का इंतजार हो रहा है कि बारिश आ जाए तो प्रदूषण कम हो जाए। क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात क्या हैं? एक यूआई बता रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है दिल्ली में धुंध है, अभी धुंध और बढ़ेगी क्योंकि कोहरा बढ़ेगा तो स्मॉग हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। क्लाउड सीडिंग की तैयारी की गई। इस तरह से विमान आता है आसमान में, इस तरह से केमिकल का छिड़काव करता है और फिर बादल बारिश करते हैं। इसके लिए देखिए क्या किया गया है। बाकायदा एक विमान मंगाया गया, छोटा विमान जो कि कानपुर से मंगाया गया, कानपुर आईआईटी से ये दिल्ली आया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये विमान कानपुर में खड़ा था, उसके बाद मेरठ रुका है, फिर मेरठ होते हुए दिल्ली आया। अब देखिए जरा कहां से क्लाउड सीडिंग होती है। ये इसके विमान के पर आप देख रहे हैं, ये वो विमान है जब क्लाउड सीडिंग हो रही थी हवा में। आप देख रहे हैं इसके पर में देखिए कुछ पॉकेट्स लगे हुए हैं, यही केमिकल हैं जिनका छिड़काव किया जा रहा है आसमान में। ये छिड़काव केमिकल का है। ये केमिकल जब आसमान में छिड़क दिया जाता है तो जो बादल है, वो बादल में जो नमी है वो नमी बरसनी शुरू होती है बूंदों की शक्ल में और फिर बारिश होती है। ये बारिश करने का कृत्रिम तरीका है, आर्टिफिशियल। ये देखिए जब ये विमान टेक ऑफ हुआ है, अब देखिए जरा क्या हुआ है आज इस क्लाउड सीडिंग में। कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई और इसके लिए सेस्ना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी। दिल्ली में 2 राउंड में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया है। पहला राउंड जमीन से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें 18.5 मिनट तक 6 सीडिंग फ्लेयर इस्तेमाल किए गए। क्लाउड सीडिंग का दूसरा राउंड शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें 5000 फीट की ऊंचाई पर 8 राउंड फ्लेयर का इस्तेमाल हुआ। क्लाउड सीडिंग 46 किलोमीटर लंबाई और 6 किलोमीटर चौड़ाई इसका दायरा रहा, जहां यह विमान को उड़ाकर केमिकल छिड़का गया। 24 अक्टूबर को भी आईआईटी कानपुर की टीम ने ट्रायल किया था। अब आपको बताऊं ये जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होता है, इसके जरिए कैसे बारिश होती है। ये देखिए जरा आपके लिए एक मॉडल। ये ऊपर विमान उड़ रहा है, ये विमान बौछार करते हुए आसमान से जाएगा। सबसे पहले हल्के बादलों में क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग बादलों में बारिश के बीच बोने जैसा प्रक्रिया है। फिर यह पता लगाया जाता है कि बादल किस दिन रहेंगे, यानी जिस दिन यह क्लाउड सीडिंग की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, उस दिन नमी होनी भी जरूरी है बादलों में। यह पता किया जाता है कि बादल, अगर बादल है तो कितनी ऊंचाई पर बादल है। यह भी पता लगाया जाता है कि बादल में पानी की मात्रा कितनी है। फिर बीज के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल को एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों पर पहुंचाया जाता है और यह केमिकल बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं। जो नमी होगी उसे जमा देंगे और जब नमी जम जाएगी तो बर्फ के छोटे टुकड़े आपस में जमकर बर्फ का गोला बन जाएंगे। बर्फ के गोले की वजह से बादल भारी हो जाएगा और फिर बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल बारिश कह लीजिए, कृत्रिम बारिश कह लीजिए। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना जरूरी है। बादल बनाए नहीं जाते हैं बल्कि उनमें नमी बढ़ाई जाती है और सबसे ज्यादा कृत्रिम बारिश दुबई और चीन में कराई जाती है। अब माना जाता है 2 घंटे में बारिश हो जानी चाहिए। 2 घंटे में बारिश नहीं हुई क्योंकि बताया गया कि बादलों में नमी कम थी। नमी 40% होनी चाहिए, नमी 20% थी। अब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, सुनिए जरा बीजेपी और आपको। मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 सॉर्टिस, 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। कोई बारिश
कोई बारिश का कोई दूर दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो एक दो बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं।